डंकी वर्सेस सालार, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, पहले दिन का कौन है विनर, इसी पर है ये एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डाटा उस बात का कि डंकी का पहले दिन में कितना कलेक्शन हुआ और सालार का पहले दिन में कितना कलेक्शन हुआ। अब आप कहेंगे मामला तो अनइवन सा लग रहा है, क्योंकि एक तरफ कॉमेडी फिल्म है, एक तरफ एक्शन फिल्म है और दोनों का जोनर अलग है, इसलिए कंपटीशन करना गलत होगा। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन दरअसल ये फैन वॉर छिड़ा हुआ है और फैन वॉर के अंदर हम सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे दावे देख रहे हैं जिसमें एक पक्ष कह रहा है कि हमारी जीत हुई, दूसरा पक्ष कह रहा है हमारी जीत हुई। तो इसीलिए ये एपिसोड लेके आए सिर्फ डाटा बेस पर, और इसके बेस पर कोई नतीजे निकालना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो फैंस के बीच में ये एग्जैक्टली डाटा चला जाए कि दोनों पक्षों की तरफ से क्या डाटा दिया जा रहा है। फैसला जिसको करना है वो खुद कर लेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डंकी की। डंकी का कल पहला दिन था, थर्सडे था। 22 तारीख को डंकी को आना था, लेकिन क्लैश की वजह से डंकी ने अपने डेट को एक दिन पीछे ले लिया। दैट इज थर्सडे, दैट इज वर्किंग डे, नॉन हॉलीडे। तो उस दिन जब डंकी रिलीज हुई तो डंकी ने पहले दिन में कमाए हैं इंडिया नेट में 29 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 58 करोड़ रुपए। लेकिन जब इसकी तुलना हम करते हैं सालार से तो आंकड़े जो आ रहे हैं वो आपको बिल्कुल चौंका देंगे, हैरान कर देंगे। तो प्रोड्यूसर फिगर की बात करें तो बताया जा रहा है कि 95 करोड़ तो एडवांस बुकिंग से ही कमा लिया गया है, और इसके अलावा कुल मिलाकर जो आंकड़ा दिया जा रहा है प्रोड्यूसर फिगर की तरफ से, प्रोड्यूसर्स की तरफ से, वो है इंडिया का 135 करोड़ का। और अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड की तो प्रोड्यूसर्स का दावा है कि ये आंकड़ा 175 करोड़ रुपए बैठ रहा है। ये काफी बड़ा आंकड़ा है। इस आंकड़े के साथ में जो प्रभास की एक और फिल्म टॉप ग्रॉसर के अंदर शामिल हो रही है फर्स्ट डे वाले में, तो उसके डाटा के ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर इस मुकाबले को अगर आप देखेंगे तो इस मुकाबले में डंकी से बहुत आगे दिखाई दे रही है यहां पर सालार। और कितना आगे दिखाई दे रही है आप खुद अंदाज लगा लीजिए। एक तरफ 29 करोड़ है तो एक तरफ 135 करोड़ है, एक तरफ 58 करोड़ है तो 175 करोड़ दूसरी तरफ है। तो यह आंकड़ा काफी बड़ा है, काफी फर्क है इस आंकड़े में। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी, जो शाहरुख के फैंस दावा कर रहे थे कि 100 करोड़ का ग्रॉसर होगी, वो नहीं हुआ। जवान के नाम 129 करोड़, पठान के नाम 106 करोड़ और डंकी के नाम 58 करोड़। तो ये कहीं ना कहीं पीछे रह गई है इस दौड़ में। शाहरुख खान की फिल्म लगातार तीसरा 100 प्लस फर्स्ट डे में मारने का वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। लेकिन जब हम वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड में अब कौन कहां खड़ा है। वर्ल्ड वाइड में डंकी को तो आप बाहर कर दीजिए इस दौड़ से, लेकिन अब प्रभास अपनी पिछली फिल्मों के मुकाबले कहां खड़ा है वो एक बार देख लेते हैं। आरआर की बात करें तो उसने फर्स्ट डे का 240 करोड़ का रिकॉर्ड इसके नाम है और ओवरसीज में से 314 करोड़ कमाए। जबकि हम बाहुबली 2 की बात करें तो फर्स्ट डे का इसका 212 करोड़ का रिकॉर्ड है। KGF 2 ने 164 करोड़ रुपए कमाए थे और अब इस लिहाज से देखेंगे तो इसमें कहां बैठेगी, तीसरे नंबर पर बैठेगी फिल्म सालार। मतलब टॉप 3 फिल्मों के अंदर शामिल हो जाएगी। लेकिन प्रभास की जो पिछली फिल्म थी बाहुबली 2, जिससे उनको जबरदस्त फेम मिला, उससे आगे शायद ना निकल पाए अभी तक के जो डाटा के अनुमान के हिसाब से। फाइनल डाटा तो बाद में आएगा, लेकिन उसके बाद KGF 2 का नंबर है। फिर लियो का नाम भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है, जिसने अच्छा ओपनिंग करा था फर्स्ट डे के अंदर। और फिर आपका नंबर आएगा आदि पुरुष का 140 करोड़ की, जिसने फर्स्ट डे की ओपनिंग दी थी, और साहू का नंबर 130 करोड़ की ओपनिंग। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे टॉप 10 के अंदर प्रभास की 4 फिल्में आ गई हैं जिन्होंने फर्स्ट डे में सबसे बड़े ग्रॉसर्स लगाए, सबसे बड़ी कमाई की है। तो इसके अलावा जब फिर आता है जवान का नंबर 129 करोड़ का, और 2.0 117 करोड़, और एनिमल 116 करोड़, 106 करोड़ पठान और 100 करोड़ जेलर। ये सारी फिल्में हैं जिन्होंने अच्छा खासा कमाया। तो ये सारा डाटा मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और इसके बाद अब दिलचस्प ये है कि लंबी रेस का घोड़ा कौन है। सालार ने शानदार ओपनिंग करी है, बहुत बड़ी कमाई कर ली है, वेरी गुड। डंकी की ओपनिंग उतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन आगे की उम्मीद की जा रही है कि आगे शायद पिकअप कर ले। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर ह्यूमन इंटरेस्ट की फिल्में ज्यादा चलती हैं, ज्यादा अच्छी बनी हुई फिल्में ज्यादा अच्छी चलती हैं। अब जरा हम देखें कि बाकी जगह पर इस फिल्म को लेकर रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं। जब हम बुक माई शो को देखते हैं, बुक माई शो में अभी डंकी थोड़ा पिछड़ी हुई नजर आ रही है। और कितना पिछड़ी है आप इससे अंदाज लगाइए कि 7.5 उसकी रेटिंग्स हैं, और कुछ ऐसी रेटिंग उसकी IMDb पर भी है। तो मतलब जनता की पसंद जो है वो औसत से अच्छी फिल्म इसको माना जा रहा है,
कि औसत से अच्छी है, लेकिन वो नहीं है जैसे राजकुमार हिरानी की फिल्में हुआ करती थी, टॉप के अंदर एकदम क्लास फिल्में, वो नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब इसको एवरेज से ऊपर फिल्म जनता जो है मान रही है। तो सलार की जो रेटिंग्स आई हैं वो काफी अच्छा आई हैं अभी शुरुआत में, 8.7, जो बहुत बढ़िया मूवी की है, अब एवरेज मूवी की ये रेटिंग्स है। अब देखना ही होगा कि आने वाले वक्त में इसमें कितना तब्दीली आती है, कितना आगे बढ़ता है, पीछे घटता है, उस पर निगाह रहेगी। जैसा अपडेट होगा अब तक लाते रहेंगे। नमस्कार।